ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा आपको याद होगी। इस आयत करीमा को जलाली आयत करीमा भी कहते हैं, लेकिन आप में से 99% लोग इस आयत की ताकत के बारे में नहीं जानते होंगे। ये वो करिश्माई आयत है जिससे इंसान की तकदीर बदल जाती है, बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाती है, बिगड़े काम चुटकी में बन जाते हैं। इस आयत करीमा के बारे में ये भी आता है, जितनी बार इस आयत करीमा को पढ़ने के लिए बताया जाए उतनी ही बार पढ़ना चाहिए। अगर आपने इसे एक या दो बार भी ज़्यादा पढ़ लिया तो ये दिमाग पर असर कर देती है। इतनी ज़्यादा जलाली आयत करीमा है ये। जब भी आपके कोई भी काम बिगड़ जाए, यानी कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब से पहले ना हुई हों, वो चीज़ें इस आयत के ज़रिए से बन जाती हैं। जो अब तक ना मिला हो वो आपको इस आयत के ज़रिए से मिल जाएगा। अब आपकी दुनिया की कोई भी हाजत हो, कोई भी दुआ हो, आपको जिस तरीके से इस आयत करीमा को बताया जा रहा है उसी तरीके से पढ़ें। इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसको पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। इस आयत को अक्सर रात के वक्त में पढ़ा जाता है, लेकिन आप जब चाहें तब इस आयत करीमा का विर्द कर सकते हैं। अगर आप दुआ कबूलियत के लिए इस आयत को पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी एक नमाज के बाद शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपके याद हो। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 11 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इस अमल को करने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। अब इसी आयत को अगर आप बरकत के लिए करना चाहते हैं, आपका दुकान है या कारोबार है, कोई जगह है जहां पर बरकत नहीं हो रही है, या आप अपने मकान में बरकत चाहते हैं, या आप लोग जिस भी जगह पर बरकत चाहते हैं, चाहे वो आपकी दुकान हो या तिजारत की जगह हो, वहाँ बैठकर शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपकी याद हो। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 मरतबा पढ़ें और आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद घर में बैठे हैं तो घर में बैठकर, दुकान में बैठे हैं तो दुकान में बैठकर, या फिर तिजारत की जगह पर बैठे हैं तो तिजारत की जगह पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर, बहरहाल आपकी नज़र जो है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए, और 3 बार उसी जगह पर दम करें, यानी कि फूंक मार दें। इसी तरीके से 7 दिन लगातार करें। इंशाअल्लाह अगर घर में करेंगे तो घर में से तमाम बुरी बलाएं भागना शुरू हो जाएंगी, घर में बरकत होगी। तिजारत की जगह पर अगर ग्राहक नहीं आते हैं तो ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप इसी आयत करीमा को बीमारी से शिफा पाने के लिए करना चाहते हैं तो किसी गिलास या बोतल में पानी ले लें और फजर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपके याद हो। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 7 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद आपने जो बोतल में पानी लिया था उस पर दम कर दें, यानी कि फूंक मार दें। अगर ये पानी आपने अपने लिए पढ़ा है तो आप खुद इस पानी को रोज़ाना सुबह और शाम बैठकर सर ढककर 3 सांसों में पिएं, नहीं तो आप किसी और मरीज़ को ये पानी पढ़कर दे सकते हैं। अल्लाह उस मरीज़ को शिफा देगा जो ये पानी सुबह शाम पिएगा। और भी बहुत फ़ायदे हैं। बहरहाल इस आयत करीमा के इन 3 अमल से जो आप चाहें वो कर सकते हैं, या फिर 3 अमल भी एक साथ कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आपने एक बंदे को भी इस वीडियो को शेयर कर दिया और आपकी वजह से उसने एक बार भी इस आयत करीमा को सिर्फ सुन लिया, आप शेयर करोगे तो आपकी वजह से ही सामने वाला बंदा सुनेगा ना। तो आपकी वजह से अगर एक बंदे ने भी सुन लिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। तो आप सोचिए मत, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा।